आपका स्नेह सदैव मुझे ताकत देता रहा है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने जो भरोसा व्यक्त किया है, मैं आप सबको ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो दायित्व दिया गया है, कोई ऐसा काम नहीं होगा कि गाजीपुर का नाम कभी कलंकित हो। जिस दिन मुझे बताया गया था, मुझे कहा गया था कि चुनौती है, बड़ी चुनौती है, मुझे लगा कि इस चुनौती से ही अवसर मिल सकता है। विद्यार्थी जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। 24 वर्ष का था। तो विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ था 82, और उसी वर्ष सर से पिता की छाया उड़ गई। मुझे याद है 28 दिसंबर 1982 आदरणीय कलराज मिश्र जी उस दिन यहां आए हुए थे। 2 जनवरी को आदरणीय विजय सिंह कलराज जी मेरे घर गए थे। मैं थोड़ा परेशान सा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अकबर के पिता बाबर की जब मृत्यु हुई थी तो अकबर 14 साल का था, तुम 24 साल के हो। अनुभवहीन कंधों पर दायित्वों का गहन बोझ अचानक आ गया था, लेकिन तमाम परिस्थितियों में भी विचारधारा के प्रति जो निष्ठा थी वो अटूट रही। मैं ये मानता हूं कि गाजीपुर के लाखों लोगों का जो सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है, जहां तक मैं पहुंचा हूं, ये रास्ता मैं अकेले तय नहीं कर सकता। नाम लूंगा तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, लेकिन अनेक बुजुर्गों से लेकर के अनेक हम बच्चे हैं, अनेक बहनें हैं, अनेक माताएं हैं, जिन्होंने अपना बहुत कुछ दिया है मुझे, और उनके बुजुर्गों के आशीर्वचन हो या साथियों का सहयोग रहा हो या यहाँ के युवाओं की सहभागिता रही हो, अनेक कंटकाकीर्ण मार्गों में भी सही रास्ते पर चला जाए, इसकी प्रेरणा आप सबके कारण मिली है। पंचायत के चुनाव वहां हो रहे हैं, 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। पहला चरण 28 नवंबर को खत्म हुआ था, दूसरा चरण कल 1 तारीख को खत्म हुआ। मुझे कल वहां पहुंचना है। 6 चरण के चुनाव बाकी हैं। बाहर से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें लगती हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों में एक नए प्रकार का विश्वास है। जो कुछ मैंने अनुभव किया है 111 दिनों में, मैं कह सकता हूं कि प्रतिभा बहुत है वहां लोगों में, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस विश्वास से भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे जिम्मेदारी दी है, जम्मू कश्मीर भारत का
अभिन्न अंग है, ये देश की संसद ने पारित किया है, लेकिन उसका पूरी तरह से इंटीग्रेशन भारत के साथ हो, ये काम मुझे निश्चित रूप से करना है। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं कहूं क्या। मैं देख रहा हूं अनेक लोगों को, मुझे खुद खराब लग रहा है कि जो लोग सदैव साथ रहते थे, कदम से कदम मिलाकर चलते थे, कठिन वक्त में भी सदैव सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए मेरे लिए तैयार रहते थे, वैसे लोगों से दूरी हो गई है, लेकिन वो दूरी क्षणिक है। आपको मैं आपको आश्वस्त करता हूं देता हूं कि जैसे मैं पहले था आपके लिए वैसा ही हूं और जीवन भर उसी तरह रहूंगा। मैं मंच पर बैठे हुए सभी लोगों के प्रति आदर व्यक्त करता हूं। नाम लेने में किसका लूं किसका न लूं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मुझे लगता है कि शायद आप सबको मालूम है कि मेरे सम्मुख जो लोग हैं, कोई ऐसा नहीं जिसका नाम मुझे नहीं मालूम। मैं पुनः एक बार आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय बच्चन सिंह जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। अभी कार्यक्रम के बाद जाऊंगा उनके यहां। कई हमारे साथी इस बीच में हमसे बिछड़ गए हैं। उनका जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणास्पद रहा है। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि मां का दरबार वहीं है। यहाँ कामाख्या धाम का दर्शन आप करते रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सब मां वैष्णो देवी का दर्शन भी जरूर करेंगे और वैष्णो देवी का दर्शन भी जरूर करेंगे। और अगली जो यात्रा होगी बर्फानी बाबा की, बाबा अमरनाथ की, तो उसमें भी गाजीपुर के लोगों का भारी मात्रा में स्वागत करने के लिए वहां लोग रहेंगे। इतनी ही बात कहते हुए आप सबके प्रति फिर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और अंत में एक बात कहते हुए कि देश में रहो परदेश में रहो, काहू भेष में रहो, पर राउरे कहाई हो, राउरे कहाई हो। धन्यवाद। जय भारत।